Good morning, everyone, and welcome to CR International Online Study System. Dear students, we are talking about your fourth chapter, Agriculture, and today we are going to talk about the movement भूदान एंड ग्रामदान. आज हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लड लेस रेवोल्यूशन. इसको हम लोग ब्लड लेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे. ये जो मूवमेंट था हमारा विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था. एंड द विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे को बोला जाता है कि महात्मा गांधी की डेथ के बाद जो नॉन वायलेंस का जो कह सकते हैं आप स्पिरिचुअल जो हायर थे ये उनके, वो समझे जाते हैं कि महात्मा गांधी के बाद अहिंसा को आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़े जो लीडर रहे हैं वो विनोबा भावे रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी का एक कंसेप्ट था ग्राम स्वराज. जिस स्वराज का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्वराज मतलब खुद का राज. ग्राम स्वराज का मतलब था कि भाई गांव में भी उनका खुद का राज हो. तो ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव भी अपने आप अपनी फ्रीडम रखे. विनोबा भावे ने पूरे इंडिया का टूर किया और टूर करते वक्त वो एक बार एक गांव में पहुंचते हैं. द नेम ऑफ द विलेज इज़ पोचामपल्ली. ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है. और इस गांव में जब उनके पास कुछ लोग आए, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास ज़मीन वगैरह नहीं है. तो वो विनोबा भावे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट को बोलें कि वो हमारे लिए भी कुछ ज़मीन वगैरह का बंदोबस्त करें. तो विनोबा भावे ने उनको इन द सेम टाइम सेड कि इमीडिएटली तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अभी, बट आई एम श्योर कि मैं तुम्हें इस बात का कन्फर्मेशन करता हूँ कि आई विल टॉक टू दिस रिगार्डिंग टू दिस टू द गवर्नमेंट. इससे रिगार्डिंग मैं गवर्नमेंट से ज़रूर बात करूँगा. एंड आई विल ट्राई टू अलॉट यू सम लैंड, तो ताकि आपको कुछ ज़मीन अलॉट की जा सके. तो वहाँ पर उसी मीटिंग के अंदर एक पर्सनैलिटी थे, नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी. वो एकदम से खड़े हुए और उन्होंने बोला कि आई विल ऑफर माई 80 एकड़ ऑफ लैंड टू द 80 लैंडलेस फार्मर इन दिस विलेज. उन्होंने उसी समय 80 एकड़ ज़मीन जो थी वो 80 लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर दी ऑन द सेम वे. सो इसी काम को विनोबा भावे के द्वारा करवाया जाना था, तो वो करवाया गया. तो इसीलिए इसको हम लोग भूदान एक्ट के नाम से भी जान देते हैं. भूदान के बारे में, कि भूदान का मतलब भूमि का दान कर देना. तो वहाँ पे उसी समय जो रामचंद्र रेड्डी थे उन्होंने अपनी भूमि को दान कर दिया. और इससे विनोबा भावे को एक रास्ता मिल गया. उन्होंने जितने भी बड़े ज़मींदार थे जिनके पास एक्सेसिव में ज़मीन थी, उनको रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि भाई आप अपनी ज़मीन जो लैंडलेस जो फार्मर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, उनको दे दी जाए. और इसमें उनको ये समझाया गया जितने भी लैंडलेस है कि आपको जो ज़मीन मिल रही है वो आप अपने पर्पज़ से यूज़ करेंगे, उसको बेच नहीं सकते. इस बात की एश्योरिटी की. और इस तरह से जब देखा गया कि ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, तो लगभग आपका जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उन लोगों ने ज़मीन है वो डोनेट करना शुरू कर दिया. इसी में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास पूरे गाँव की ज़मीन थी, उन्होंने अपने गांव के गांव डोनेट करना शुरू कर दिया. और इसको क्या बोला गया? ग्रामदान के नाम से जाना गया. तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द सेम भूदान मूवमेंट का ही पार्ट था, जिसको हम लोग ग्रामदान के नाम से भी जानते हैं. मेन लैंड ओनर्स, ऐसा माना भी जाता है भाई कुछ ऐसे लैंड ओनर्स थे कि उन्होंने ये करना इसलिए शुरू किया क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट पास किया था. उसके अकॉर्डिंग उनकी जो ज़मीन थी वो रिडिस्ट्रीब्यूशन होना था. लैंड रिफॉर्म्स स्टार्टेड किए गए थे, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना था. तो उनको पहले ही लग रहा था कि भाई ये ज़मीन है या तो हमसे गवर्नमेंट छीन लेगी, या फिर इससे अच्छा ये है कि हम अपनी ज़मीन को अपनी मर्ज़ी से ही डोनेट कर देते. इसमें उनका नाम भी हो जाता था, इसीलिए उन्होंने इसको ग्रामदान के नाम से जाना गया. दे डोनेटेड देयर लैंड विद देयर ऑन विश. वॉलेंट्री उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उनको डोनेट करना स्टार्ट कर दिया गया. और ये मूवमेंट हमारा आगे बढ़ता चला गया. ये मूवमेंट हमारा स्टार्ट 1951 से हुआ था और एंड इसका होता है 1970 के आसपास. आते आते ये सारा ख़त्म हो जाता है. और इस टाइम तक आते आते इन्होंने 4 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है वो जो लोगों ने क्या की थी उनको दान कर दिया था. सो दिस वाज द ग्रामदान एंड भूदान मूवमेंट.